सो गाइज आपने इस इंजेक्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये है डायनापार एक्यू इंजेक्शन, जो कि दर्द निवारक इंजेक्शन होता है और हर एक मेडिकल पे हर एक डॉक्टर के पास ही ईजिली मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स हो कोई भी हो इसका इंजेक्शन का यूज़ है वो ज़रूर से ज़रूर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में डिटेल्स में समझते हैं कि भैया डायनापार इंजेक्शन में क्या ऐसा खास है, क्या इसके बेनिफिट्स है, किन किन कंडीशनों में यूज़ किया जाता है, किन कंडीशनों में यूज़ नहीं करना चाहिए। सारी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये इंजेक्शन आपको डायनापार ट्रोइका फार्मा की तरफ से देखने को मिल जाता है। लगभग एक इंजेक्शन की कीमत है आपका 35 से 40 रुपए का मिल जाता है और ये 75 mg में इसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम जो होता है वो मौजूद होता है, जो कि एक नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होता है, यानी दर्द को और सूजन को रोकने में इसका काम किया जाता है। और ये आपको IM IV दोनों प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डायनापार एक्यू आपको इसमें दिख रहा होगा। डायनापार एक्यू का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का ये फॉर्म है। जैसे कि कई इंजेक्शन जो होते हैं वाटर बेस होते हैं, कई ऑयल बेस होते हैं। ऑयल बेस इंजेक्शन ज़्यादातर हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं जो बिल्कुल गाढ़ेपन से देखता होगा, आपने देखा होगा कि बहुत हार्ड होते हैं, लगाने में भी दिक्कत होती है और पेशेंट के वो गांठें बननी शुरू हो जाती है। तो इसमें एक्यू का मतलब होता है, एक्वा मतलब एक प्रकार का जो डिस्टिल वाटर होता है उस बेस में इस इंजेक्शन को बनाया जाता है। देखिए बिल्कुल वाटरी बेस है, इजीली आप इसको इंजेक्ट कर सकते हो, इजीली आपको इसको लोड कर सकते हो। इंजेक्शन में इसका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ज़्यादातर इंजेक्शन जो होते हैं वाटर बेस ही बनाए जाते हैं ताकि किसी तरीके से पेशेंट को दिक्कत ना हो लगाने में या किसी तरीके से उनको गांठें बननी शुरू ना हो। ये सिंगल इंग्रेडिएंट के साथ होता है डाइक्लोफेनेक सोडियम। जो ये इंजेक्शन आता है ये सिंगल में आता है, लेकिन जो इसकी डायनापार टैबलेट होती है वो दो इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलते हैं, जिसमें डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल होता है। उसके बारे में डिटेल्स वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ, आई बटन में लिंक दे दूंगा। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो डाइक्लोफेनेक सोडियम होता है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकने में मदद करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, बेसिकली जब हमारी बॉडी में चोट लगती है तो वो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमारी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द सूजन महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस केमिकल्स को ये ब्लॉक कर देता है, जिससे आपको दर्द में आराम मिलता है, सूजन में आराम मिलता है। अब देखिए ये किस तरीके के दर्द में यूज़ किया जाता है। लाइट टू मॉडरेट पेन, यानी हल्के से थोड़ा मीडियम दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। कई बार ये हैवी पेन में भी यूज़ किया जा सकता है। ये 1 ml में आपको मिल जाता है, जैसे कि वोब्रान इंजेक्शन भी सेम टू सेम मिलता है। लेकिन अगर आप ये इसी इंजेक्शन को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेंगे तो 2 ml में मिल जाएगा आपको। यूजेस के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया है ये एक नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है जो दर्द निवारक है प्लस स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। लाइक जैसे कि माइग्रेन का पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, मसल्स एंड बोन पेन हो रहा है, साथ ही साथ रूमेटाइड अर्थराइटिस का पेन हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों में दर्द होना, सूजन आ जाना, इसके साथ साथ ही बॉडी में कहीं पर भी सूजन स्वेलिंग आ रही है, साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन की पेन में जैसे महिलाओं में पीरियड्स पेन हो जाते हैं, पथरी का दर्द हो जाता है, साथ ही साथ फीवर के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट के फीवर हो रहा है या बॉडी पेन हो रहा है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड फुल ऑन बॉडी के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली समझाऊं मैं आपको तो दर्द और सूजन में इजीली इस इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को केवल फीवर ही फीवर है तो ज़्यादा इफेक्टिव जो होगा वो पैरासीटामोल इंजेक्शन जो होगा वो देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ ही वही है, एंटी पैरेटिक होता है जो स्पेशली बुखार के लिए ही यूजेबल होता है। इससे भी आराम हो जाएगा। जैसे बुखार और दर्द हो रहा है तो आप इस इंजेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बेस्ट इंजेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली भी यूज़ भी किया जा सकता है। ज़्यादातर हम इस इंजेक्शन को जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है एंड लाइक स्टोन का पेन हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है, उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। किन कंडीशनों में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान इसका यूज़ कतई भी नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, मतलब बच्चे को दूध देते हैं, यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दूध के माध्यम से बच्चे में जा सकता है जिससे इफेक्टली उनको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं। छोटे बच्चों में यूज़ कतई भी नहीं करना है। 14 साल से नीचे के बच्चों में यूज़ नहीं किया जाता है। अगर करना ही है तो डॉक्टर के परामर्श के साथ ही इसको यूज़ किया जा सकता है। वो एक ऑप्शनल चीज़ें हैं कि कई बार क्या होता है कि दवाइयाँ बच्चों में अच्छे से काम नहीं करती तो इंजेक्टेबल ही इसको दिया जाता है। किसी को श्वास संबंधी रोग है या किसी को एलर्जी है, एलर्जी में मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को लगाने से खुजली हो सकती है, छींकें आ सकती है, जुकाम लग सकता है, तो ऐसी कंडीशन में नहीं दिया जाता है। या फिर अगर किसी को ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है तो भी इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं किया जा सकता है। एंड
प्रिकॉशंस के बारे में बात करें, सावधानी के साथ जिसमें यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान भी दिया जाता है, लेकिन वो गायों के हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ही दिया जाता है। एंड साथ ही साथ अगर किसी का किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको सावधानी के साथ देना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक यूज़ करने से आपको इफेक्टरी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एंड अगर किसी ऑन्टीकोल्ड मेडिसिन का है तो इसके साथ इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड एलर्जी कंडीशन में भी सावधानी के साथ ही पेशेंट को दिया जाता है। डोजेज किस तरीके से इसकी होती है, देखिए डोजेज जो होता है 1 ml का इंजेक्शन है तो लगभग इसका असर जो होता है 5 से 6 घंटे तक बॉडी में बना रहता है। तो आप दिन में 3 इंजेक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को बढ़ाया भी जा सकता है। कई बार हमने पेशेंट को इसको 2 बार भी साथ ही साथ दिया है, क्योंकि कई बार रिलैक्स नहीं होता है पेशेंट को, तो दिन में 3 बार सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से डोज जो होती है वो बढ़ाई जा सकती है। ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करने से पेशेंट को इसकी हैबिचुअल हो सकती है, क्योंकि एक पेन किलर इंजेक्शन होता है, किसी तरीके से एस्ट्रोइडल वगैरह तो नहीं होता है, लेकिन हैबिचुअल हो सकता है, क्योंकि मरीज क्या होता है कि इंजेक्शन लगाने के बाद ही उसको आराम होता है, तो इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक यूज़ करने से पेट में अल्सर की शिकायत पेशेंट को हो सकती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स जो अधिकतर पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे नौजिया, वॉमिटिंग, पेट, स्टमक पेन, हार्टपन, इस तरीके की कंडीशनें हो सकती है। तो खाली पेट कभी भी नहीं लगाना चाहिए, उनसे उनको चक्कर आना, उल्टी का मन हो सकता है। तो गाइस ये था कुछ डायनापार एक्यू इंजेक्शन के बारे में डिटेल्स वीडियो, या कहीं तो डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन के बारे में डिटेल्स वीडियो। IM-IV किसी तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर फ्रूट के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, अपनी इंजेक्शन आपने यूज़ करवाया हो या करते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।